नमस्कार, स्टडी वर्ड में आपका स्वागत है। आज हम अफ्रीका के बारे में मैपिंग के माध्यम से जानेंगे। इससे पहले हम अपनी 2 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में मैप्स के माध्यम से पढ़ा था हमने। यदि आप इस क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो मैं समझता हूँ आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके पास मैप है तो सबसे पहले आपको अपने मैप को एनालाइज करना है और हमारी वीडियो को देखते रहना है। अदरवाइज आप अपने नोट्स बनाइए तो उससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम अफ्रीका महाद्वीप से 3 अक्षांश गुजरते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, जो अफ्रीका महाद्वीप है इससे तीनों ही अक्षांश गुजरते हैं। 0 देशांतर भी अफ्रीका से गुजरता है और GMT ग्रीनविच मेन टाइम जो लाइन है वो भी अफ्रीका से गुजरती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, तीनों ही अक्षांश इससे अफ्रीका से गुजरते हैं। ग्रीनविच मेन टाइम भी कहाँ से गुजरता है? अफ्रीका से गुजरता है। अगर हम सबसे बड़े महाद्वीप की बात करते हैं तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। फिर अफ्रीका है। उसके बाद कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। उसके बाद हमारा कौन सा है? साउथ अमेरिका है। उसके बाद अंटार्कटिका है। कौन सा है? सबसे नीचे का जो है अंटार्कटिका, इसको मैंने 80 नाम लिखा है। उसके बाद यूरोप है और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या पड़ता है? एशिया पड़ता है। उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर हमारा क्या पड़ जाता है? अंटार्कटिका पड़ जाता है। उसके बाद यूरोप पड़ जाता है। सबसे लास्ट में हमारा ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है। तो एक क्रम भी कभी इनको क्रम से पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रम हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनता है? जो मिस्र की राजधानी है वो कौन सी है? काहिरा है। देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे मिस्र हमारे मैप में कहाँ पे पड़ता है। देखिए, ये यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है? ये मिस्र पड़ता है ये। और मिस्र के ऊपर क्या पड़ता है? यहाँ पे ये सुएज नहर है। मिस्र के ऊपर क्या पड़ती है? यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सुएज नहर है। यहाँ पे ये क्या हमारा? मिस्र पड़ेगा हमारा। देखिए, मिस्र को हम नील नदी का वरदान भी कहते हैं। मिस्र को क्या बोला जाता है? तो मिस्र को नील नदी का वरदान बोला जाता है। और ये जो नील नदी है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। क्या है? नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और इसके मुहाने पर अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह भी है। देखिए, मिस्र में क्या पड़ता है? नील नदी पड़ता है। तो मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। और इसके मुहाने पर क्या बनता है? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह भी पड़ता है। लीबिया की राजधानी क्या है? तो देखिए आगे क्या पड़ेगा हमारा यहाँ पे? ये लीबिया। तो लीबिया की जो हमारी कैपिटल है ट्रिपोल है। लीबिया की कैपिटल क्या है? ट्रिपोल है। और ट्रिपोल क्या है? ये बंदरगाह भी है। ट्रिपोल लीबिया का एक बंदरगाह कौन सा है? तो ये ट्रिपोल है। ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। लीबिया में पेट्रोलियम के भंडार बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अल्जीरिया की बात करते हैं तो अल्जीरिया की राजधानी भी क्या है? अल्जीरिया ही है। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरिया है। और टूनेशिया की राजधानी क्या है? टूनेशिया है। ठीक है दोस्तों, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिया है और टूनेशिया की राजधानी टूनेशिया है। इसके ऊपर क्या पड़ेगा? देखिए, हमारा ये जो लीबिया और अल्जीरिया के साथ अपना बॉर्डर लगाता है, यहाँ पे क्या पड़ेगा? ये हमारा ये टूनेशिया पड़ जाएगा। ये इसकी कैपिटल क्या है? टूनेशिया ही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोरक्को की। यहाँ पे क्या पड़ेगा हमारा? ये मोरक्को पड़ेगा। ये देखिए, चाहे इस तरह से ये मोरक्को है। देखिए, मोरक्को में एक यहाँ पे एक बंदरगाह है या शहर भी कह सकते हैं इसको, क्योटो है। इस पर किसका कब्जा है? स्पेन का।
मोरक्को के क्योटो पर किसका कब्जा है? तो स्पेन का है। ऐसे हमारा ये ऊपर क्या पड़ेगा? स्पेन पड़ेगा। ये यहाँ पे क्या है हमारा? ये स्पेन है ये। और स्पेन में क्या पड़ता है यहाँ पे? एक जिब्राल्टर। स्पेन में यहाँ पे क्या है? जिब्राल्टर बंदर का है। इस पे किसका कब्जा है? यूके का। ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है? जो मोरक्को है, जो क्योटो है, इस पर किसका कब्जा है? तो इस पर स्पेन का कब्जा है। और स्पेन के जिब्राल्टर पर किसका कब्जा है? तो इस पे यूके का कब्जा है। यहीं पे क्या पड़ता है हमारा? जिब्राल्टर जल संधि पड़ती है। क्या पड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो ये मोरक्को और स्पेन के बीच में पड़ता है जिब्राल्टर जल संधि। ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है। ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है। हम ये भी कह सकते हैं, या फिर अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये जिब्राल्टर जल संधि करती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को दोनों को टच करने वाला देश कौन सा है? तो वो मोरक्को भी है और यहाँ पर स्पेन भी है। कौन सा है दोस्तों? स्पेन और मोरक्को दोनों ही ऐसे देश हैं जो भूमध्य सागर को भी टच करते हैं और अटलांटिक सागर को भी टच करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो एटलस पर्वत है, ठीक है, कौन सा है? एटलस पर्वत। इसको अल्पाइन पर्वत भी बोलते हैं या बलित पर्वत भी बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ पर है? मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया। देखिए ये यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ये मोरक्को हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा यहाँ पे मोरक्को है, यहाँ पे अल्जीरिया है और ये क्या है? टूनिशिया है। तो यहाँ पे इन तीनों देशों में कौन सा पर्वत है? तो यहाँ पर एटलस पर्वत है। कौन सा पर्वत है दोस्तों? ये एटलस पर्वत है। मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया में। सबसे ज्यादा किस देश में पड़ता है ये एटलस पर्वत? तो मोरक्को में सबसे ज्यादा पड़ता है एटलस पर्वत। पूछ लेता है क्वेश्चन में एटलस पर्वत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किस एरिया में है? तो ये मोरक्को में है, ठीक है दोस्तों। और कैसा पर्वत है ये? एक बलित पर्वत है। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं बाब अल मंदेब की जल संधि। किसकी दोस्तों? बाब अल मंदेब की जल संधि की बात कर लेते हैं। देखिए ये कहां पड़ती है? देखिए ये बाब अल मंदेब की जल संधि पड़ेगी। ये रही, देखिए दोस्तों, ये बाब अल मंदेब की जल संधि है। ये देखिए किसको? ये अदान की खाड़ी। क्वेश्चन पूछा था जो बाब अल मंदेब की जल संधि है, ये अदान की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? देखिए यहाँ पे क्या पड़ेगा हमारा? ये लाल सागर पड़ेगा और ये इधर क्या पड़ेगा? अदान की खाड़ी। इन दोनों को कौन जोड़ता है? बाब अल मंदेब की जल संधि जोड़ती है, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहां पर क्या पड़ता है? इरिट्रिया पड़ता है, इथोपिया पड़ता है और ये क्या पड़ता है यहाँ पे? सोमालिया। और ये इथोपिया के अंदर एक छोटा सा देश पड़ता है, इसका क्या नाम है? जिबूती। इन चारों देशों को में याद रखना है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सबसे पहले इरिट्रिया है, इथोपिया है, सोमालिया है और ये क्या है यहाँ पे? ये जिबूती है। इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश आते हैं? तो 4 देश आते हैं यहाँ पे, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती और सोमालिया। एक क्वेश्चन और पड़ता है जो इथोपिया में ही पड़ता है हमारा, जिबूती यहाँ पे। और एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, इसे लाल सागर को कौन सा देश टच नहीं करता है? जो सोमालिया है, देखो दोस्तों ये यहां तक ही है सोमालिया का बॉर्डर। आपको मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूं। ये देखिए ये सोमालिया का बॉर्डर यहां तक है इस तरह से। तो सोमालिया जो है हमारा लाल सागर को टच नहीं करता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा देश लाल सागर को टच नहीं करता है? तो सोमालिया लाल सागर को टच
नहीं करता है। ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन और पूछा जाती है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये चारों देश है, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया, इन चारों देशों में से कहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है? तो सोमालिया से विषुवत रेखा गुजरती है। हमें याद रखना है दोस्तों, जो विषुवत रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? सोमालिया से विषुवत रेखा गुजरती है। इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती, यहाँ से विषुवत रेखा हमारी नहीं गुजरती है। सोमालिया ये लाल सागर को भी टच नहीं करता है। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दक्षिणी सूडान। तो जो दक्षिणी सूडान है, इसकी कैपिटल क्या है? जूबा है। दक्षिणी सूडान की कैपिटल क्या है? जूबा है। अब देखिए हम बात करते हैं नील नदी की। नील नदी ब्लू नील और व्हाइट नील दो नदियों से मिलकर बनी हुई है। नील नदी ब्लू नील और व्हाइट नील दो नदियों से मिलकर बनती है। जो ब्लू नील है ये इथोपिया से निकलती है। देखिए इस इथोपिया से कौन सी नदी निकलेगी? ब्लू नील निकलेगी। और जो हम व्हाइट नील की बात करते हैं तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। जो व्हाइट नील है ये विक्टोरिया झील से निकलती है। अब देखिए यहाँ पे तीनों के बॉर्डर से क्या बनता है? विक्टोरिया झील बनती है। युगांडा, तंजानिया और केन्या से, यहाँ से हमारी विक्टोरिया झील निकलेगी। यहाँ से विक्टोरिया से झील से क्या निकलती है? हमारी व्हाइट नील निकलती है। ठीक है। और यहाँ से कौन सी निकलेगी? इथोपिया से ब्लू नील निकलेगी और जाकर ये कहाँ पे मिल जाती हैं? सूडान में जाके मिल जाती हैं और सीधा ये आगे मिस्र में चली जाती है। इसलिए नील नदी को क्या बोला जाता है? नील नदी को मिस्र का वरदान बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो विक्टोरिया झील है किन देशों के बॉर्डर को टच करती है? तो विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या के बॉर्डर को टच करती है। ठीक है दोस्तों। एक काहिरा शहर पड़ता है। तो काहिरा जो शहर है ये किस नदी के किनारे? तो काहिरा नील नदी के किनारे बसा हुआ है। जो नील नदी मिस्र में जाकर कहाँ गिर जाती है? भूमध्य सागर में। क्वेश्चन पूछा जाता है नील नदी कहाँ पर जाके गिर जाती है? तो ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। और स्वेज नहर कहाँ है? देखिए बात कर लेते हैं स्वेज नहर की। देखिए अदान की खाड़ी हो गई यहाँ पे, हमारा बाब अल मंडाब को जल संधि लाल सागर और अदान की खाड़ी को ये जोड़ती है। यहाँ पे क्या पड़ेगा? हमारा स्वेज नहर पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। कौन सी नहर पड़ेगी? ये स्वेज नहर पड़ेगी। देखिए ये यहाँ पे ये कौन सी नहर है? ये स्वेज नहर है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। इधर हमारा क्या हो गया? ये भूमध्य सागर हो गया और ये लाल सागर, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है? स्वेज नहर करती है। ठीक है। जो स्वेज नहर है हमारी ये 1869 में बनाई गई थी। स्वेज नहर का निर्माण कब करा गया था? स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था ये। ठीक है। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दूसरी चीज, जो स्वेज नहर है यहाँ पर 3 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं? 3 झीलें हैं। कौन कौन सी है? टिम्सा झील है। पहली कौन सी है? ये टिम्सा है। दूसरी कौन सी है? ये ग्रेट बिटर झील है। ये कौन सी है? ग्रेट बिटर। और तीसरी कौन सा है? लिटिल बिटर है। तीसरी कौन सी है? लिटिल बिटर है। ये लिटिल बिटर। देखिए जो स्वेज नहर है यहाँ पर 3 झील पड़ती है इसमें। एक तो हमारी टिम्सा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। 3 झील से क्या बना हमारा? स्वेज नहर बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है। कब बनाई गई थी? 1869 में इसको बनाया गया था ये। ठीक है। दूसरी चीज, जो हमारा ये गीजा के पिरामिड कहाँ पर है? नील नदी के किनारे बसे हुए हैं। कहाँ पर है ये? मिस्र में। ये हमारा यहाँ पे क्या पड़ता था? मिस्र पड़ता है। और मिस्र में क्या है? हमारे गीजा के पिरामिड भी है
और यहीं पर ये नील नदी आ रही है यहाँ से, और इसके किनारे क्या बना हुआ है, गीजा के पिरामिड भी बने हुए हैं। देखिए अगर हम सोमालिया की बात करते हैं तो सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु है। अब देखिए मैप में देखिए सोमालिया कहाँ पर पड़ता है हमारा, ये देखिए हम नीचे आ जाते हैं। तो इस सोमालिया इसमें हमारा मैप में नहीं दिखाया गया है। देखिए इस इधर क्या पड़ता है हमारा, कहीं पे ये सोमालिया पड़ता है हमारा, इधर क्या पड़ेगा हमारा, सोमालिया पड़ेगा। तो सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु है। केन्या की राजधानी, जो केन्या है उसकी कौन सी राजधानी है, तो केन्या की क्या पड़ेगी, नैरोबी पड़ेगी। केन्या की क्या पड़ेगी, नैरोबी पड़ेगी। तंजानिया की डोडोमा, तंजानिया क्या पड़ेगी, देखिए ये रही। केन्या की राजधानी क्या है हमारी, तो केन्या की जो राजधानी हमारी नैरोबी है। तंजानिया की कौन सी है, ये तंजानिया पड़ेगा। तो तंजानिया की राजधानी क्या है हमारी, डोडोमा है। तंजानिया की कैपिटल क्या है, डोडोमा है। मोजाम्बिक की कौन सी है, देखिए ये हमारे नीचे क्या पड़ेगा, मोजाम्बिक। इसकी कैपिटल क्या है मोजाम्बिक की, मापुटो है। क्या है, मापुटो है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, प्रिटोरिया है। ये दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल क्या है, प्रिटोरिया है। ठीक है दोस्तों। देखिए कुछ हम इंपॉर्टेंट नदियां और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए केप टाउन कहाँ है, ये एक शहर और बंदरगाह दोनों है। केप टाउन क्या है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ये दक्षिण अफ्रीका है हमारा, ये यहाँ पे। तो इसमें क्या पड़ता है हमारा, केप टाउन। ये पोर्ट और बंदरगाह दोनों ही है। देखिए मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो मकर रेखा हमारी नाम्बिया, बोत्सवाना और कहाँ से गुजर जाती है, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक से गुजरती है। तो मकर रेखा हमारी 4 देशों से गुजरती है। ये हमें याद रखना है, कहाँ कहाँ से गुजरती है ये, तो ये नाम्बिया से गुजरती है, ये दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है, ये बोत्सवाना से गुजरती है और मोजाम्बिक से गुजरती है। ये चारों देशों को याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऑरेंज नदी की बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर में गिरती है। ऑरेंज नदी कहाँ पर गिरती है, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगर हम लिम्पोपो नदी की बात करते हैं नाम, ठीक है, तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार कौन काटता है, लिम्पोपो नदी काटती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एडवर्ड झील की। ये भ्रंश झीलों में सबसे छोटी झील है। तो एडवर्ड झील क्या है, ये भ्रंश झीलों में सबसे छोटी झील है। देखिए दोस्तों अगर हम आगे बात कर लेते हैं, ये देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश पड़ते हैं, तो हमारा इरिट्रिया पड़ता है, जिबूती पड़ता है और सोमालिया पड़ता है और इथोपिया, ये 4 देश आते हैं। बाब अल मंडेब की जल संधि कौन से, अदान की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है ये। ठीक है दोस्तों। देखिए जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये सोमालिया से विषुवत रेखा गुजरती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सोमालिया से क्या गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है। सोमालिया लाल सागर के साथ अपनी सीमा नहीं लगाता है। ये हमने सभी को आपको डिस्क्राइब कर दिया है। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, देखिए जुबा है। नील नदी ब्लू नील और व्हाइट नील से मिलकर बनी हुई है। जो ब्लू नील है वो इथोपिया से के टाना झील से निकलती है और जो व्हाइट नील है विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है दोस्तों। जो विक्टोरिया झील है ये 3 देशों में बहती है। कौन कौन से देश है, एक तो हमारा ये युगांडा, ये केन्या, तंजानिया और युगांडा। तो विक्टोरिया झील कौन कौन से देशों से आती है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। देखिए सूडान की राजधानी क्या है, तो सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम है और काहिरा नील नदी के किनारे बसा हुआ है। काहिरा कहाँ पर है, नील नदी के किनारे बसा हुआ है। स्वेज नहर कहाँ पर है, ये जो स्वेज नहर मिस्र के पास में है। ये सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाया गया है। क्वेश्चन पूछ लेता है, स्वेज नहर सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाया गया है। यहाँ पर 3 झील पड़ती हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी है, टिम्सा है, ग्रेट बिटर है, लिटिल बिटर झील है ये। देखिए
सोमालिया की राजधानी कौन सी थी? तो मोगादिशु है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। तंजानिया की डोडोमा है। मोजाम्बिक की कौन सी है? मापुटो है। दक्षिण अफ्रीका की कौन सी है? प्रिटोरिया है। देखिए दक्षिण अफ्रीका में 3 बंदरगाह पड़ते हैं जो फेमस है। कौन सा है? डरबन है, पोर्ट एलिजाबेथ है और केप टाउन है। जो केप टाउन है ये शहर और बंदरगाह दोनों ही है, ठीक है। और जो डरबन है ये रसीले फलों के लिए फेमस है। डरबन किस लिए फेमस है ये? तो रसीले फलों के लिए फेमस है, डरबन है ये। देखिए कैप अगुलहास, अगर हम कैप अगुलहास की बात करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। कैप अगुलहास दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। देखिए ऑरेंज नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। क्वेश्चन पूछ लेता है जो ऑरेंज नदी है कहां पर गिरती है? तो ऑरेंज नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये लिम्पोपो नदी क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है ये। और ये कहां पर गिरती है? हिंद महासागर में गिरती है। देखिए अभी हमने पढ़ा था मकर रेखा कहां से जाती है? ये नाम्बिया से, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक से गुजरती है। देखिए कालाहारी मरुस्थल कहां पर पड़ता है ये? तो कालाहारी मरुस्थल हमारा पड़ता है बोत्सवाना में। यहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। बोत्सवाना में एक कालाहारी मरुस्थल पड़ता है जहां पर क्या पाया जाता है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है। देखिए जो हमारा मैप में कुछ खाली जगह पड़ा था तो वहां पे कौन कौन सा है? ये सूडान है, फिर दक्षिणी सूडान पड़ता है, युगांडा पड़ता है, रवांडा पड़ता है, बरूंडी पड़ता है और ये तंजानिया पड़ता है। यहाँ पे उसके नीचे क्या पड़ता है हमारा? मलावी पड़ता है ये। देखिए अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली की झीलें कौन कौन सी है? जिबूती, ठीक है। जिबूती में, इथोपिया में अल्बर्ट झील है जो युगांडा और कांगो गणराज्य में है। देखिए अल्बर्ट झील कहाँ कहाँ पर है? युगांडा और कांगो गणराज्य में है। एडवर्ड झील कहाँ पर है? ये भ्रंश झीलों में सबसे छोटी झील है। देखिए पूछ लेता है एडवर्ड झील क्या है? ये भ्रंश झीलों में सबसे छोटी झील है। कीबू झील कहाँ पर है? कांगो गणराज्य और रवांडा के बीच में है। देखिए कीबू झील कहाँ पर है? ये कांगो गणराज्य और रवांडा के बीच में है ये। देखिए काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टंगनिका झील कहाँ पर है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टंगनिका झील कहाँ पर है? तंजानिया, जिम्बाब्वे, कांगो गणराज्य और बरूंडी में है। ये कहाँ कितने देशों में? 4 देशों में है टंगनिका झील। किन किन देशों में है ये? तंजानिया में और जाम्बिया में, कांगो गणराज्य और बरूंडी में है। दुनिया की सबसे लंबी झील है ये। क्वेश्चन पूछा था टंगनिका झील कैसी है? दुनिया की सबसे लंबी झील है और ये मीठे जल की झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। ये सबसे गहरी झील कौन सी है? ये टंगनिका झील है। और अगर पहले पूछता है सबसे गहरी झील कौन सी है? रूस की झील है, ये बैकाल झील है। रूस की कौन सी है? बैकाल झील सबसे गहरी झील है ये। देखिए अगर हम खारे पानी की झीलों की बात करते हैं तो कौन कौन सा है? कैस्पियन सागर है, वान झील है, तुर्काना झील है और इसिकुल झील है ये। देखिए खारे पानी की 4 झीलों को हमें याद रखना है। कैस्पियन सागर, वान झील, तुर्काना झील और इसिकल झील है ये। मीठे पानी की झील कौन कौन सी है? सुपीरियर झील क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। क्वेश्चन पूछ लेगा क्षेत्रफल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। सबसे गहराई की बैकाल झील ये रूस में पड़ती है। इसका आयतन भी सबसे बड़ा है ये, ठीक है। आयतन में भी सबसे बड़ी है और गहराई में भी। मलावी झील ये कहाँ पर पड़ती है? तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच में पड़ती है। मलावी झील कहाँ पर पड़ती है? याद रखना हमें, इसको नयासा झील भी बोलते हैं। तंजानिया और मोजाम्बिक में क्या पड़ती है? मलावी झील पड़ती है। देखिए तुर्काना झील की बात करते हैं। तुर्काना झील कहाँ पर पड़ती है? केन्या और इथोपिया में। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करना। तो तुर्काना झील कहाँ पर पड़ती है? ये केन्या और इथियोपिया में हमारी तुर्काना झील पड़ती है। देखिए अगर हम भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी थी? तो ये कांगो, ठीक है, जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। भूमध्य रेखा को काटने वाली तो कांगो नदी है। लिम्पोपो मकर रेखा को काटने वाली 2 बार, लिम्पोपो नदी है।
ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। भूमध्य रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है 2 बार? तो कांगो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली है। सबसे अधिक आयतन वाली नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी थी। हमें यह भी पॉइंट याद रखना है, अमेजन नदी सर्वाधिक आयतन वाली नदी थी ये। देखिए जाम्बेजी नदी कहाँ पर गिरती है ये? तो जाम्बेजी नदी ये हिंद महासागर में गिरती है। देखिए जो ये नदी गिरने वाले क्वेश्चन है, कौन सी नदी किस महासागर में गिरती है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो हमें ये डायरेक्ट याद रख लेना है। जो जाम्बेजी नदी है हिंद महासागर में गिरती है। ठीक है, देखिए आइवरी का तट आइवरी कोस्ट काफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखिए आइवरी, जो आइवरी का टेस्ट है, ये आइवरी कोस्ट काफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। तंजानिया माउंट किलिमंजारे हैं, तो तंजानिया में क्या पड़ता है? माउंट किलिमंजारे पड़ता है। ये मृत ज्वालामुखी पर्वत भी है, तंजानिया का माउंट किलिमंजारे, ये मृत ज्वालामुखी पर्वत भी है। ये क्या है? मृत ज्वालामुखी पर्वत है। घाना की राजधानी क्या है दोस्तों? अंकारा है। घाना की राजधानी क्या है? अंकारा है। ये गोल्ड कोस्ट भी है यहाँ पर। घाना का तट कौन सा कहलाता है? जो घाना का तट है उसको क्या बोलते हैं? गोल्ड कोस्ट बोलते हैं। ये पेट्रोलियम गोल्ड और गैसों के लिए फेमस है, ये दोनों के लिए। जो घाना किस लिए फेमस है? घाना पेट्रोलियम और गैस दोनों के लिए फेमस है ये। देखिए स्लैब कोस्ट, जो स्लैब कोस्ट है इसका मतलब क्या है? यहाँ से दासों का निर्यात किया जाता था। स्लैब कोस्ट नाम क्यों पड़ा? यहाँ पे जो मजदूर थे काम करने वाले, उनको बंदी बनाकर इनको दास बना लिया जाता था, इसलिए इसको बोला जाता है स्लैब कोस्ट। ये कौन सा है? टोंगो, वेनिस और नाइजीरिया। यहाँ पे क्या पड़ता है? टोंगो, वेनिस और नाइजीरिया, तीनों को मिलाकर क्या बनता है हमारा? तो स्लैब कोस्ट बनता है। बोल्टा नदी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो बोल्टा नदी काली बोल्टा, लाल बोल्टा और सफेद बोल्टा तीनों से मिलकर क्या बनी है? बोल्टा नदी बनी है। किस किस से मिलकर बनी है? काली बोल्टा, लाल बोल्टा और सफेद बोल्टा से मिलकर क्या बना है? बोल्टा नदी बनी है। ये गिनी की खाड़ी में गिरती है। बोल्टा नदी कहाँ पर गिरती है? गिनी की खाड़ी में गिरती है। और जो घाना देश है वहां पर बहती है। बोल्टा नदी घाना देश में बहती है और गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। जो बोल्टा झील है ये कैसी झील है? ये कृत्रिम झील है। बोल्टा झील कैसी है? ये तो कृत्रिम झील है बोल्टा झील ये। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। नाइजीरिया नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। नाइजीर जो नदी है अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। ये पॉम ऑयल नदी भी कहते हैं इसको। जो नाइजर नदी है इसको पॉम ऑयल नदी भी कहते हैं। देखिए चांद झील ये कहाँ पर है? चांद झील ये मीठे पानी की झील है। ये नाइजर और नाइजीरिया, कैमरून और चांद में बहती है। देखिए सहारा मरुस्थल ये 11 देशों को टच करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सहारा मरुस्थल। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है सहारा मरुस्थल किस देश को टच नहीं करता है और किस देश को टच करता है। देखिए ये टच किसको करता है? सूडान को, मिस्र को, लीबिया को, अल्जीरिया को, मोरक्को को, पश्चिमी सहारा को, चांद को, नाइजर को, मलावी को और मारिटानिया को। मारिटानिया को ये टच करता है। कितने देश हो गए दोस्तों? 11 देश हो गए हैं। तो सहारा मरुस्थल 11 देशों से अपनी बाउंड्री को लगाता है। जो सहारा मरुस्थल है उसके नीचे का जो एरिया है उसको क्या बोला जाता है? तो साहिल बोला जाता है। जो सहारा मरुस्थल है उसके दक्षिण के एरिया को क्या बोला जाता है? साहिल बोला जाता है। ये साहिल का मतलब होता है अर्ध शुष्क क्षेत्र। साहिल का मतलब क्या होता है? अर्ध शुष्क क्षेत्र। और उसके नीचे क्या बहती है? कांगो घाटी। साहिल क्षेत्र के नीचे कौन सी घाटी है? तो कांगो घाटी है। यहाँ से क्वेश्चन याद रखना, जो सहारा मरुस्थल है 11 देशों से जाता है, इसके नीचे की जो एरिया है उसको साहिल क्षेत्र बोलते हैं और उसके नीचे कौन सी घाटी है? कांगो घाटी है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।